मंत्री तो मैं नहीं हूँ, पर मंत्री का बाप जरूर हूँ। तो बोलिए भारत माता की। जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा के। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। 66वीं ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब सम्मान्य निम्बाराम जी गोदारा साहब, मंच पर ही उपस्थित आरपी सम्मान्य हनुमान राम जी, यहाँ उगड़ा के पीओ सम्मान्य आईदान राम जी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के पंचायत समिति सदस्य भाई लादूराम जी प्रजापत साहब, सामान्य लाला राम जी मूंड। मैं कई बार कहता हूँ भाई मूंडों का राज दिल्ली के ऊपर है, ऐसे भामा साहब भी है आप। भारू राम जी, अभी लोग बातें कर रहे थे कि ये पूनियों की दाढ़ी स्कूल है, तो यहाँ पूनिया ही ज़्यादा होंगे भाई, तो सबका साफा पहनाना या उनका स्वागत करना अतिथियों का पुनियों का ही काम है। ऐसे जमाने भारू राम जी, गैना राम जी और ईसरा राम जी, मुझे पहली बार तो सुना राम जी हमारे यहाँ सेवानिवृत्त अध्यापक, उन्होंने कहा था, और हमारे सरपंच साहब नीमा राम जी ने कि भी अपना ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह में आपको आना है। मैं थोड़ी टाइम से ज़रूर आपके बीच में पहुंचा हूं, परंतु यदि पूनियों की बात आती है तो मुझे याद भी आता है हमारे सतीश जी पूनिया। भाई पूनिया जो है भारतीय जनता पार्टी विश्व की, केवल भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी कहीं ना कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये यहाँ की जो आवाम कहते हैं और हकीकत भी बात है, और उसका नेतृत्व राजस्थान का करने वाले जो है वो है सतीश पूनिया, वो आपके भाई है। और आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार के अंदर नाथूराम जी मिर्जा नाम सुना होगा, किसको पता हो क्या मंत्री कौन से रहे थे राजस्थान के अंदर? राजस्व मंत्री रहे थे वो। और जब एक बार जो पटवारियों की भर्ती हुई तो भर्ती के अंदर जो हमारे मीडिया है, हम चौथा स्तंभ भी उनको कहते हैं, मीडिया ने पूछा कि नाथूराम जी आपने तो पूरे कहीं और जाटों को भर दिया, कहीं पटवारी बना दिया। तो नाथूराम जी ने कहा भी मुझे मत पूछ, ऐसा कर तू गया जेलों के अंदर जा, वहाँ भी कहीं जाट खूब है, वहाँ जाकर पूछ। तो इसलिए ज़्यादा संख्या के अंदर होंगे तो वहाँ उनका प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा ही होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो साथियों, यहाँ पधारे हुए सभी हमारे गांव और ढाणियों से पधारे हुए हमारे बुजुर्गगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों, जो इन बालकों को नन्हे मुन्ने जो खिलाड़ी है इस मैदान तक पहुंचाने का जिनका जिम्मा था, ऐसे दल प्रभारीगण और विशेष करके निर्णायक बंधु, जो अभी हमारे ये खिलाड़ी मैदान के अंदर अपना दमखम दिखाएंगे और शारीरिक प्रदर्शन करते हुए खेलों के अंदर अपना दमखम दिखाने, तो उनको निर्णय देने वाले हमारे निर्णायक गण और विशेष करके सुत्राराम जी और विद्यालय परिवार पूरा, जो हमारे गुरुजन यहाँ विराजमान है। साथियों, खिलाड़ियों, आप देखिए कि पहला सुख निरोगी काया। यदि निरोगी काया होती है, और निरोगी काया किससे रहेगी कि आप खेलों के अंदर मैदान के अंदर आप उछल कूद करोगे, आपका शारीरिक दर्शन। ये भारत देश तो कहीं लंबे समय से जो हमारे प्राचीन काल से जो खेलों के अंदर भारत में आध्यात्मिक हो, खेल हो, हमारी संस्कृति ऐसी ही रही है। और उस संस्कृति के अंदर आप सबको पता होगा कि नवरात्रि हमारे 9 दिन तक जो है हमारे यहाँ के बुजुर्ग और यहाँ का आवाम, जब नवरात्रि होती है तो 9 दिन तक जो है बहुत सारे लोग तो नवरता लगता और उतरता दो उपवास रखते हैं, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 9 दिन तक कहीं कुछ भी नहीं, केवल नींबू पानी के अलावा कुछ भी नहीं कहीं ग्रहण करते हैं। और जब नवरात्रि थी तो उनका कोई अमेरिका के अंदर
सम्मेलन था, तो उस सम्मेलन के अंदर गए और उस समय 9 दिन तक उनको ना तो उन्होंने किसी ने पानी पीते हुए भी देखा, ना भोजन करते हुए, ना नाश्ता करते हुए, ना कोई आहार लेते हुए। आहार में बहुत सारी फ्रूट भी आते हैं, कई बार उपवास होता है तो हम देख लें कि उपवास के लिए अलग से श्रृंगार की बनता है, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने कहा मोदी जी आप 9 दिन तक और आप पे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा, ऐसा भी नहीं चेहरे के ऊपर कोई लाली आ जाए या कालापन आ जाए या कोई चमकता हुआ चेहरा। उनकी बात क्या है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो हम व्यायाम के माध्यम से और आध्यात्मिक दृष्टि के माध्यम से हमें कोई भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, हवा और पानी से भी हमारी शरीर के अंदर पूर्ति हो जाती है। और साथियों आपको पता उस सम्मेलन के अंदर निर्णय ये लिया कि भारत के अंदर जो है आध्यात्मिक दृष्टि से भी जो है हमारे योग जो है देखो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाना, बहुत सारे कई और देश 100, 150, 166 देश जो है आज योग दिवस के रूप में कई और विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये है भारत की कई संस्कृति। तो साथियों विशेष करके ये जो हमारे बालक जो बैठे हैं, इन बालकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो पहली पाठशाला है वो आपके माता पिता और गुरुजन है। ऐसे गुरुजन को तो हमने और हमारी जो है आध्यात्मिक इस संस्कृति के अंदर हमने तो भगवान से भी ऊपर कहीं और दर्जा दिया है गुरु को। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपको गोविंदियो बताए। ऐसे गुरुजन जो है आपका भविष्य इनके हाथों के अंदर है। और भामाशाह के बारे में यदि हम कहें तो हमारे इस देश के अंदर तो आपको महाराणा प्रताप जब मुगलों से लड़ते लड़ते उनकी सेनाएं कहीं खत्म हो गई और कुछ भी नहीं बचा, जंगलों के अंदर उनको भटकना पड़ा, दल दल की कहीं और ठोकरें खानी पड़ी, परंतु उन्होंने लोगों की जो है अधीनता जो है बाहर से आई हुए लोगों की अधीनता उन्होंने मंजूर नहीं की। और फिर कहीं और भामाशाह उस समय जो भामाशाह ने कहा ये धन किस काम का है, मेरे लिए ये कोई काम का नहीं है, इस ये देश ही नहीं रहेगा तो ये धन किस काम का। आज हम इस देश के अंदर जो है आराम से चैन से जो बैठे, हमारे किसान खेतों के अंदर काम करते हैं, हम लोग कहीं बड़े बड़े बिल्डिंग बना के जो ये बैठे हैं कहीं हवेलियाँ बनाकर, तो ये देन है हमारे सैनिकों की जो सीमा के ऊपर हमारे देश की कहीं सुरक्षा करते हैं। तब हम आसान से यहाँ पर जो है हम आराम से जो सांस लेकर कहीं आराम से हम हमारा काम धंधा कहीं करते हैं। साथियों ये देश वो है भारत देश, और इस देश की तो यदि हम करें तो चरित्र की यदि बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी को आप देखिए, जब वो अमेरिका के अंदर पहला जो है सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के अंदर वो गए तो वहाँ जो है उन्होंने जीरो से लेकर जब बोलना चालू किया, और जब वहाँ उस सम्मेलन के अंदर गए तो उनकी वेशभूषा देख के उन्होंने कहा कि ये तो बाबा है और ये पहना हुआ आदि तो लंगोट लगाई हुई है और ये क्या कहीं और बोलेगा, क्या भारत के बारे में ये बताएगा। परंतु जब उनका उद्बोधन हुआ, जीरो से उन्होंने शुरू किया और बोलने शुरू हुए, तो आपको पता नहीं होगा कि खिसकते खिसकते लोगों ने भी पता ही नहीं ना, कई दूरी तक कई पांडे उन्होंने आगे बढ़ गए कि उनको पता ही नहीं चला कि इतना की। ये है हमारी संस्कृति। जब उस समय उस सम्मेलन के अंदर हमारी जो है मातृशक्ति भी थी, तो कई बार होता है लोगों के मन के एक मातृशक्ति आकर कहा कि मैं तो आपसे कहीं शादी करना चाहता हूँ, तो शादी करके क्या करोगी, हमारे से शादी करके आप क्या करोगे। तो उन्होंने मैं आपसे कहीं एक पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ। जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ये माते मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो आप मुझे ही स्वीकार कर लो कि मैं आपका बेटा हूँ। ये है चरित्र भारत का। जब बात आती है महाराणा प्रताप जी या शिवाजी की, तो शिवाजी का जो सेनापति था, जब शिवाजी ने युद्ध लड़ा और जीते तो उनका सेनापति जो है उस देश की महिला जो है खूबसूरत एक महिला थी, उसको लेकर शिवाजी के पास में आया और ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया। जब उन्होंने उस महिला को देखा तो उन्होंने कहा, शिवाजी ने कहा कि यदि
मेरी माँ भी ऐसी कहीं नर खूबसूरत होती तो मैं भी कहीं नर अच्छा कहीं नर खूबसूरत, अपनी माँ, उसको माँ। और आपने देखा होगा कि आज यदि आध्यात्मिक के अंदर जाए तो मीराबाई का हम नाम एक मूर्ति के अंदर उन्होंने इतना विश्वास किया कि ये सब कुछ मेरा ही है, ये मूर्ति के अंदर उनका। बहुत सारी ऐसी कहीं नर पन्ना दाय की यदि कहीं नर स्वामी भक्ति की बात करें, दुर्गादास राठौड़ की बात करें, या पन्ना दाय की बात करें, या वसन बंद ये सिद्ध की बात करें, तो तेजा जी महाराज की बात करें। तेजा जी महाराज ने अपने वसन के लिए जो है उन्होंने उस शरीर के अंदर कुछ भाग कहीं और एक भी ऐसा भाग नहीं बसा कि वो राजा, और उसके बाद में भी उन्होंने अपने वसन जो है वो निभाया। तो आज याद करते हैं उनको, ऐसे कहीं महापुरुषों को। आप भी इस मैदान के अंदर आपके 2-3 दिन तक ये चलने वाला खेलकूद है, ये आपके बहुत ही आगे काम आने वाला है खिलाड़ियों। ये आप पुलिस के अंदर भर्ती होंगे, मिलिट्री के अंदर भर्ती होंगे, यार किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो आज का जो ये हमारे निर्णायक बंधु आपको जो सर्टिफिकेट देने वाले हैं, ये आपके हर समय जो है काम आएगा। और आप जो इस मैदान के अंदर जो है जीत हासिल करें, और प्रतिज्ञा अभी आपके प्रतिज्ञा होगी, और आप प्रतिज्ञा को अपने मन के अंदर उतार कर आप शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अपना जो है भविष्य अच्छा कहीं और संवार सकते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जब इस देश का नाम रोशन करके वापस जब भारत आए, अपनी मन की बात के अंदर किस तरह से उनका एक एक का नाम लेकर उन्होंने उन खिलाड़ियों का जो है हौसला बढ़ाया। तो ऐसे जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जो है आज खिलाड़ियों के लिए क्या क्या नई कई कर रहे हैं। आज विद्यालयों के अंदर एक समय ऐसा भी था कि हमारे गांव के अंदर या हमारे विद्यालयों के अंदर या हमारे यहाँ का जो है चिकित्सा डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग जो है, पहला शिक्षा हमारे इस क्षेत्र के अंदर कम थी, बाहर से कहीं बाहर राज्यों से, यूपी से, बिहार से, केरला से, उधर से कहीं और बहुत सारे शिक्षा में, पर धीरे धीरे जो है, परंतु विशेष करके हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, आप तो अब पढ़ाई कर नहीं सकते, खेती बाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु आप जो है निश्चित रूप से ये बालक जो बड़े पढ़ेंगे, आपका पोता पढ़ेगा, आपका बेटा पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से आप जो है कलेक्टर के बाप तो बन सकते हैं। एक बार अभी तगाराम जी वहाँ दिल्ली में थे, जब कैलाश जी मंत्री बने ना, तो अखबार वालों ने पूछा भी, किसी ने कहा कैलाश जी जैसे ही वो लगते हैं, या कैलाश जी आप ही है क्या? उस समय कैलाश जी को अखबार वाले वगैरह जानते नहीं थे, चेहरा भी उनको नहीं देखा, तो सीधा उनके पास में आया। तो उन्होंने कहा मैं भाई मंत्री तो कैलाश जी बने, मैं मंत्री तो मैं नहीं हूँ, पर मंत्री का बाप जरूर हूँ। तो आप भी जो है, भले आप कलेक्टर है, एसडीएम है, या कोई नहीं बन सकते, परंतु आप उनके बाप तो बन ही सकते हो, ये तो आप कर ही सकते हैं। इसलिए अपने जो है पोता है, पोती है, महिलाएं जो है, हमारा जब बालिका पढ़ती है तो 2 घर कहीं ना समझते हैं, और पूरा परिवार जो है पढ़ा लिखा कहलाता है। बालिका यहाँ से कहीं अपने घर से जाएगी, दूसरे घर में जाएगी, तो वहां भी जो है शिक्षा का अलग कहीं और जाएगी। ये जो है परिस्थितियां ऐसी होती है कि आज पहली पाठशाला है परिस्थितियां, और इस पहली पाठशाला के अंदर हमारे ये विद्यार्थी जो है, विशेष करके खिलाड़ी बंधु है, उनके लिए है कि आप अपने गुरुजन और माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आप आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो है आप किसी भी क्षेत्र में आप कम या आप कम नहीं हो सकते, ये मैं विश्वास देता हूँ आपको। साथियों, आज मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं विद्यालय परिवार और पूर्णिया की ढाणी, पूरे पूर्णिया परिवार का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और विशेष करके आज आप हमारी मातृशक्ति मेरे सामने जो बैठे, आज मातृशक्ति इतने साले जो है इन बालकों के लिए आशीर्वाद देने के लिए पधारी है, तो निश्चित रूप से जो है आपका आज का यहाँ आना जो है आपके लिए सार्थक रहेगा। ये बालक जो है आपके हौसले से ये उड़ेंगे और मैदान के अंदर जो है दमखम दिखाकर अपने विजय से हासिल करेंगे। मैं इतना ही कहते हुए पुनः जो है मनसा सिंह अतिथि और हमारे आसपास के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं और
विशेष करके जो विद्यालय परिवार, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत